हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में 7th क्लास की फुल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक को स्टार्ट किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि क्रॉप को अगर हम फसल को उगाते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उससे पहले बूझो का यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पैडी मतलब कि धान को हम विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कल की वीडियो में मिल ही गया था। यहाँ पे पहेली भी उसे सही आंसर बता रही है कि पैडी को क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी, और अगर हम उसे विंटर सीजन में उगाएंगे तो हमें उसे बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर हम उसे रेनी सीजन में करते हैं तो उसको पानी की कुछ ज़रूरत तो रेन पूरा कर देता है और बाकी हम सिंचाई के थ्रू पूरा कर लेते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब कि खेती करने के लिए किसी भी क्रॉप की उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिसको फार्मर करता है, तभी ही कोई भी क्रॉप उगाई जा सकती है। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोई गार्डनर करता है अपने गार्डन में किसी चीज़ को उगाने के लिए, या फिर हम भी वही एक्टिविटी करते हैं अगर हमें अपने घर में कुछ भी उगाना हो तो, चाहे वो छोटा सा प्लांट ही क्यों ना हो, वही एक्टिविटी बाकी सारे किसान भी करते हैं। थीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आने वाले 2-3 वीडियो में हम इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, जो उन्होंने यहाँ पे 7 स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं 7 स्टेप्स को हम डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सारे स्टेप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले अगर हमें कोई भी फसल उगानी है तो हमें क्या करना होगा, सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन अप, मतलब कि अगर मिट्टी है, मिट्टी को टर्न करना मतलब कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लेके आना और इसको लूज़ करना, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। दिस अलाउ द रूट्स, हम ये करते क्यों हैं, सॉइल को हम ढीला करते क्यों हैं, उस सॉइल को पलटते क्यों हैं, क्योंकि इससे दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, इससे जिस भी चीज़ का पौधा हम उगा रहे हैं उसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल ज़मीन के नीचे तक जा पाएंगी अगर उसकी मिट्टी क्या रहेगी, लूज रहेगी। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली, अगर उसकी सॉइल लूज रहेगी तो फिर इससे रूट्स क्या करेंगे, अच्छे से सांस ले पाएंगे और धरती के अंदर काफ़ी अंदर जा पाएंगे। वाई डू द लूजन ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली, अब ये जो लूजन सॉइल है ये रूट्स को ईजिली ब्रीथ करने में कैसे हेल्प कर रही है उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि अगर जो सॉइल है लूज़ हो चुकी है तो फिर उसमें क्या होंगे, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स भी उसी सॉइल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सॉइल में फिर अगर सॉइल लूज है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स भी उसी सॉइल में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और हमें पता है ये ऑर्गेनिजम्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भी सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं और उसी में ह्यूमस मीन्स कि कुछ नमी ऐड कर देते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, पर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमें सॉइल को लूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि सॉइल को लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि सॉइल में क्या होते हैं,
मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने अभी ऊपर देखा। इन एडिशन, इनके अलावा भी कुछ डेड प्लांट्स, जैसे कि हमने कोई प्लांट लगाया और वो बड़ा नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया, डेड प्लांट हो गया। या फिर एनिमल्स हो गए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये जो मर जाते हैं ये इसी सॉइल में डिकम्पोज कर जाते हैं, गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि सॉइल में इन सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी शामिल हैं जो क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं इसी सॉइल में। ये डेड प्लांट और एनिमल मिल जाते हैं इस सॉइल में, और जब ये इस सॉइल में मिलते हैं तो फिर इसी तरीके से इन डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में मिल जाता है। ये हमने जो 7th क्लास का फॉरेस्ट वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने यही सब देखा था कि कैसे जो चीज़ पैदा हुई है वो दोबारा मिट्टी में मिल जाती है और दोबारा सारे अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल को ही प्रोवाइड कर देती है। These nutrients are again absorbed by the plant। अब वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा प्लांट्स क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। Since only a few centimeters of top layer of soil support a plant growth। अब हमें पता है कि जो कुछ सेंटीमीटर ही ये सॉइल है, इसका कुछ सेंटीमीटर ऊपर वाला पार्ट ही क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर हम इसको टर्न कर देते, टर्न का मतलब कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आए और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाए, मतलब आपस में मिक्स हो जाए, तो इससे क्या हो रहा है, टर्न और लूजन से जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है वो टॉप पे आ जाती है, जिसके कारण प्लांट्स उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके ईजिली ग्रो कर सकते हैं। Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crops। इसका मतलब कि सॉइल को ऊपर नीचे टर्न करना, मतलब कि ऊपर आई सॉइल को नीचे भेजना, और इस टर्न करके ऊपर नीचे जो हो रही हैं, और या फिर हमें जो सॉइल को लूज़ कर रहे हैं, ये सब कल्टीवेशन, कृषि के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नाउ यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है कि जो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉइल को लूज और टर्न कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टिलिंग या फिर प्लगिंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये प्लग का मतलब कि हल, ये हल आपने देखे होंगे कि जो किसान अपने खेतों में यूज़ करते हैं, उनकी शेप थोड़ी इस तरह की रहती है, ये क्या है, वही हल है। इन्हीं हल से आगे क्या करते हैं, जानवरों को बांध के, और इसी हल से क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ किया जाता है। और ये जो हल हैं, या फिर पहले ज़माने में तो लकड़ियों के बनाए जाते थे, और आजकल ये आयरन के भी बनाए जाते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो हम डायरेक्टली उसको प्लग नहीं कर पाएंगे हल का यूज़ करके, मतलब उसे टिलिंग नहीं कर पाएंगे। उससे पहले हमें उसमें वाटर डालना होगा ताकि मिट्टी थोड़ी गीली हो जाए, और फिर द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब यहाँ पे क्रम्स भी आ गया कि क्रम्स किसे कहते हैं, जब हमने सॉइल को प्लग किया तो उस पर ऐसे थोड़े थोड़े मिट्टी के ढेले जिसे कहते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अब इसको भी तो बराबर करना होगा ना हमें उसमें सीड डालने से पहले, तो इसको किससे बराबर किया जाता है, इट इज़ नेसेसरी, उसे ब्रेक करना नेसेसरी है। इसीलिए फील्ड को लेवल करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, लेवलिंग द फील्ड इज़। मगर जो फील्ड को लेवल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बेनिफिशियल है। सोइंग मतलब कि अगर हम जो बीज डाल रहे हैं उसको बोने के लिए, और साथ ही साथ में इरिगेशन, इन सब चीज़ों के लिए फील्ड को लेवल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेवलर का यूज़ किया जाता है। वो भी हल की तरह ही होता है, बस वो नीचे से पूरा ऐसे लेवल रहेगा, और ताकि चलता हुआ जाए और ज़मीन पूरी लेवल होती जाए। समटाइम्स मैन्योर मतलब कि खाद भी डाल दी जाती है। टिलिंग मतलब कि वही हल चलाने से पहले खाद भी डाल दी जाती है। क्यों खाद क्यों डाल दी जाती है, ताकि मिट्टी में पूरी तरह खाद उस मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, और द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग, और सॉइल भी अच्छे से बीज बोने से पहले अच्छे से मॉइस्चर हो जाए, थोड़ी सी उसमें नमी आ जाए मिट्टी में भी, इसीलिए कभी कभी उसमें मैन्योर खाद भी मिला दी जाती है। तो आज तो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट स्टेप।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी आगे के स्टेप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।